आप देख लेंगे इस 20 में आपके साथ कागज फ्रेंड कहा जाता है, हर एक निराशा के पीछे एक आशा की किरण होती है। और इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है हर वह विद्यार्थी जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयासरत है। वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तमाम आयामों को छूता है और अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो प्रयासरत हैं। ऐसी एक संस्थान है इग्नू, जो बच्चों को कम शुल्क में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को पंख देने के लिए उन्हें कोर्सेज कराता है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इग्नू विभाग से प्रोफेसर AK सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि इग्नू में प्रवेश लेकर के बच्चा अपने पंखों को कैसे उड़ान दे सकता है। चलिए बात करते हैं सर से। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल चैनल। सर सबसे पहले मैं आप उनके बारे में जानना चाहूँगी, आपने अपने बारे में। मैं हिंदू कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा अध्ययन विभाग में विभाग प्रभारी हुई और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हुई है। 2001 से मैं यहाँ हिंदू कॉलेज इलाहाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के चयन होने के उपरांत शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ। एक टीचर के तौर पर यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि शिक्षक स्वयं एक विद्यार्थी होता है और विद्यार्थी बने रहना बड़ा सुकून का विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ना। सर इग्नू विभाग में आप कितने वर्षों से? अभी इग्नू का चार्ज मुझे हाल में ही मिला है। मैं इग्नू में अभी फरवरी माह में मुझे हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा चार्ज दिया गया, बताया गया कि आपको इग्नू का कार्यभार देखना है और जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा पूरी कराई गई। और तब से मैं इग्नू का ये जो हमारा अध्ययन केंद्र है हिंदू कॉलेज इलाहाबाद का, जिसका कोड 2714 है और ये जो हमारा इग्नू केंद्र है वो नोएडा रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है। तो इग्नू के कई रीजनल सेंटर हैं, क्षेत्रीय जो केंद्र होते हैं, इसमें नोएडा का जो केंद्र है 39 जिसका कोड है, उसके तहत हमारा ये इग्नू का सेंटर आता है। तो सर आपके बारे में तो मैंने पूछा, तो आपने अपने बारे में बताया, तो सर आपने शिक्षा की लाइन क्यों चुनी? आप किसी दूसरी लाइन में भी जा सकते थे, कोई बिजनेस कर सकते थे या कोई और वर्क कर सकते थे। लेकिन शिक्षा जैसा पुनीत दायित्व और निर्वहन ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। और बतौर शिक्षक मैंने इस बात को समझा भी, जानना भी, महसूस भी करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इसी शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही बना था। और मेरी शुरू से इच्छा रही कि मैं हायर एजुकेशन में प्रयास था कि विश्वविद्यालय किसी विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाने का अवसर मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर ने जो दिया है। मैं एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज जो वेस्टर्न यूपी में स्थित हिंदू कॉलेज इलाहाबाद, वहाँ पर शिक्षक, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से रोज़ मिलना होता है, उनको कुछ सिखाने, उनको कुछ बताने का अवसर प्राप्त होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बतौर शिक्षक अगर मैं शिक्षक न होता तो मैं शायद कुछ भी न कर रहा होता। अच्छा, आपके परिवार में कोई और एक सदस्य जो शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी शिक्षक नहीं है, क्योंकि मेरे फादर, मेरी माता जी को ग्रामीण परिवेश में से आई थी। वो लगभग कक्षा 5 पास थी, लेकिन उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखा है। और हमारे फादर इंजीनियर थे। हमारी कोई शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी। इसके अलावा और आपको क्या क्या करना पसंद था अपने बाल्यकाल में, और अब आप क्या? मुझे लिखना पढ़ना शुरू से अच्छा लगता था और लेखन के क्षेत्र में मेरी शुरू से रुचि रही थी। और यही कारण था कि मैं अखबारों के लिए अपने पढ़ाई के दौरान से, मैं यूनिवर्सिटी जीवन से ही मैं अखबारों के लिए लिखता था और कई प्रमुख अखबारों के लिए भी लिखा और जुड़ाव रहा मेरा मीडिया क्षेत्र में। और उसका एक बड़ा असर ये हुआ कि मुझे अपने शोध में बड़ा लाभ हुआ
मीडिया के लोगों से मिलते जुलते तमाम साक्षात्कार लेते देते अच्छा लगा। तो ये मेरी रुचि लिखने पढ़ने में ये रही। और मैं अगर ये मैं कह सकता हूँ, अगर मैं शिक्षक न होता तो निश्चित तौर पर पत्रकार होता। मुझे बहुत पसंद है। सर आप लिखते भी हैं? बिल्कुल। और तमाम लेख हमारे प्रकाशित हैं और अभी भी करता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। अभी भी लिखते हैं? अभी भी लिखता हूँ। बहुत से अखबारों में हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनको वो प्रकाशित करते हैं, लोग बात पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई और माध्यम हो नहीं सकता लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी बहुत से आयाम नए नए उसमें जुड़े हैं। लेकिन उसमें मैं ये बच्चों को जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सरकार जब बनाती है तो अच्छे के लिए ही बनाती है। बस उसको समझने की और उसमें जो जा करके उसको ठीक तरीके से अप्लाई करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जो वर्तमान में इस समय नीति चल रही है, मैं तो इग्नू में आने के बाद मैंने देखा कि वर्तमान शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है वो वही पैटर्न है जैसा इग्नू बहुत पहले से इग्नू में लागू हुआ। तो इसलिए हमारा ये कहना कि कोई नीतियाँ कोई गड़बड़ नहीं होती, बस उनके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए, थोड़ा होमवर्क किया जाए, नो डाउट सब कुछ बच्चों के, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। बड़ी रिसर्च के बाद ये सब चीज़ें होती हैं। और विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने अपने महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं वहाँ जाएं, टीचर्स से मिलें। हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा इग्नू में एडमिशन लेता है तो वो आए यहाँ सेंटर पर आए, और अगर सेंटर पर आएगा तो उसको सही जानकारी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जानकारी के अभाव में कई कुछ त्रुटियाँ कर देता है और पता लगा कि उसका जो कर रहा कोर्स होता है वो पूरा नहीं हो पाता। अगर वो सेंटर आएगा, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहा हो, स्कूल में है तो स्कूल जाए, कॉलेज में है तो कॉलेज जाए, अपने टीचर से संबंधित जो भी टीचर हैं उसे मिलेगा, सही जानकारी का। अच्छा, इग्नू कम शुल्क में जो कोर्सेज कराता है उससे बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, अपने रोजगार को पा सकते हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को विस्तार से बताएं। देखिए, इग्नू जैसा कि हम जानते हैं कि इग्नू विश्व की सबसे बड़ी संस्थान है। इसके तमाम अध्ययन केंद्र न केवल भारत में, भारत से बाहर भी इग्नू पढ़ने की हर वो सुविधा देता है, हर वो उपलब्धता उसके पास है हर चीज़ की, जो कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए अध्येता जो है को पढ़ने के लिए। दरअसल इग्नू का जो उद्देश्य है वो ये है कि जन जन तक शिक्षा को पहुंचाया जाए, कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इग्नू अपने इस वाक्य पर कायम रहता है और इसीलिए इग्नू के जो अध्ययन केंद्र जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर देखिए समाज के हिसाब से जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी करियर के हिसाब से तमाम कोर्स इग्नू ने लॉन्च कर रखे हैं। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो कि आपको करियर ओरिएंटेड जो कोर्स जिनको कहा जाता है वो इग्नू कराता है। जो रेगुलर कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो पढ़ाई तो इग्नू के पास वो भी है, जैसे आप BA भी कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स भी हैं, इग्नू के MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, MSW है, ऐसे और भी कोर्स हैं हमारे पास। जैसे डिप्लोमा कोर्स हैं, ENHE बड़ा अच्छा कोर्स है हमारे यहाँ इस सेंटर में, बहुत डिमांड है उसकी। तो आप समझिए इग्नू देश की नब्ज पहचानता है कि किस कोर्स को करने से विद्यार्थी अपना करियर बना सकता है। इग्नू शुल्क जो वाजिब होता है वही इग्नू के द्वारा का। और अच्छा, ये शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी शुल्क ज़्यादा है कम नहीं। दरअसल इग्नू आपको स्टडी मटेरियल देता है ऐसा जो कि कह सकते हैं विश्व स्तरीय है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है इग्नू का। हिंदी में भी है, अंग्रेजी माध्यम में भी है,
अब बच्चा जिस माध्यम में पढ़ना चाहता है वो इग्नू का स्टडी मटेरियल ले। मैं तो इग्नू में बीइंग ए कोऑर्डिनेटर मैं और भी कोर्सेज के कई बार मैंने पलट के देखे वो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे हैं। जब हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उस समय हम लोग हमारे यहाँ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में इग्नू का सेंटर था, वहाँ जाते थे और जो भी कोऑर्डिनेटर सर लोग रहते थे उनसे मांगते सर ये हम लोग को दे दिए तो पढ़ कर के वापस कर देंगे। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। इग्नू इतने अच्छे शोध के उपरांत अपनी स्टडी मटेरियल तैयार करता है कि बच्चों को बहुत लाभ होता है इसका। इसलिए इग्नू में एडमिशन लेने वाले को पढ़ने के साथ साथ उसको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, उसको जो काउंसलिंग मिल रही है, ऑनलाइन काउंसलिंग। पैंडेमिक के दौर में इग्नू ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की, ऑनलाइन काउंसलिंग होती नहीं। और चाहे वो जो भी कोर्स रहा, अच्छे काउंसलर इग्नू ने दिए हैं और वो बच्चों को उनकी काउंसलिंग कर रहे थे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में बदलते परिवेश में, बदलती दुनिया में इग्नू एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे पढ़ करके लोग बाग अपना करियर बना सकते हैं और बना रहे हैं। लगभग कितने कोर्सेज कराते हैं? अब कोर्स की संख्या तो बहुत सैकड़ों कोर्स हैं। अब हम ऐसे गिनाने लगेंगे तो रिव्यू तो नहीं गिन सकते इग्नू के कोर्स। हमारे इसी सेंटर पे बहुत 50,000 कोर्स, और हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कोर्स किसी सेंटर पे नहीं भी है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस सेंटर पे वो कोर्स है इग्नू ये सुविधा देता है कि आप उस पर एडमिशन लीजिए, असाइनमेंट वगैरह वहाँ भेजिए, और एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम की सुविधा आपको इग्नू ये देता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आप जिस जगह रह रहे हैं उसके आसपास का जो इग्नू सेंटर है उसको एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में चुन लीजिए, आप वहाँ रहकर। जैसे आप मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मेरठ में कोई कोर्स है और मुरादाबाद में हमारे पास नहीं, तो आप मेरठ सेंटर से आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम आप मुरादाबाद दे सकते हैं। ये सुविधा मिलती है। अच्छा, विद्यार्थियों को इस विभाग के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे विद्यार्थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और कैसे प्रवेश ले सकता है? देखिए, समय समय पर हम लोग तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, पहले भी चलते थे। मैंने जब से मैं आया हूँ तमाम स्कूलों में, मैं तो इंटरमीडिएट में भी जा करके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में जा रहे हैं, अखबारों के माध्यम से। अब जैसे आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है तो निश्चित तौर पर इसको तमाम लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो इग्नू के बारे में जानेंगे। ये वो जीवंत माध्यम है लोगों को इग्नू के बारे में बताने के लिए। इसलिए हम लोग अखबारों में सूचना देते हैं। हमारे कॉलेज बहुत, आप जानते हैं, मंडल का सबसे बड़ा कॉलेज हिंदू कॉलेज है। हमारे यहाँ बहुत विद्यार्थी आते हैं, हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है। हमने अभी काउंसलर्स की मीटिंग भी की थी और ये बताया था कि जो भी जिसके संपर्क में आए इग्नू के बारे में, हम बैंक्स में जा रहे हैं, हम बहुत से और जो ऑफिसेज हैं वहाँ भी हम जाते हैं और इग्नू के बारे में बताते हैं, इग्नू के कोर्सेज के बारे में बताते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो कोर्स है उसके बारे में बताते हैं, ताकि वो इग्नू से जुड़े और जुड़ करके लाभ लें, अपने करियर बनाएं। करियर ओरिएंटेड कोर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप कहीं पढ़ाई पढ़ भी रहे हैं तब भी आप इग्नू से कोर्स कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं तब भी आप इग्नू से कोर्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ तमाम ऐसे विद्यार्थी जो भारतीय सेना में हैं, सेना के लोग भी यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं। अभी इग्नू ने अभी हाल में ही 4 कोर्स और लॉन्च करने की बात चल रही है और लगभग हो ही गया है। हमारे यहाँ जैसे MSc ज्योग्राफी इग्नू ने लॉन्च किया है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स बड़ा रेयर कोर्स, अच्छा कोर्स लॉन्च किया। MSc फिजिक्स की बात हो रही है, MSc केमिस्ट्री की बात हो रही है, रेगुलर कोर्स भी आ रहे हैं MBA और MCA के अलावा। इग्नू का जो स्पेक्ट्रम है बहुत ब्रॉड है और आप देखिएगा इग्नू हर उस व्यक्ति को पढ़ाने के लिए तत्पर है और पढ़ा रहा है जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है अपने काम काज में उसको समय नहीं मिल पाता। ये आर्थिक स्थिति नहीं, आर्थिक स्थिति तो चलिए मान लीजिए भाई, फीस तो यहाँ भी देनी है और कॉलेज और जगहों पर फीस भी देनी है और रेगुलर अटेंडेंस कैसे हो। तो ऐसी कंडीशन में इग्नू विकल्प के तौर पर मौजूद है। तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी वो संपर्क करते हैं, कर रहे हैं कोर्सेज करने के लिए, MBA करने के लिए,
डिप्लोमा का एक कोर्स शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा के तमाम लोग हमारे संपर्क में हैं, जो कि उनके लिए जो उनसे संबंधित कोर्स है हम उनको अवेयर कर रहे हैं वो करें, ताकि वो कई कोर्स ऐसे हैं जो कि आप जिस सर्विस में हैं उस सर्विस में आप कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके लिए भी इग्नू में कई कोर्स हैं जो आप करके अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकते हैं। आपको उन्नति मिले, आपको लाभ हो, वहाँ पे आपका प्रमोशन हो। तो इग्नू कह सकते हैं एक बहुआयामी एक अवधारणा है। और इग्नू में प्रवेश करने के बाद, इन कोर्सेज को करने के बाद विद्यार्थी कैसे रोजगार पा सकता है? इग्नू जो भी कोर्स कराता है रोजगार पर्याप्त नहीं। आप किसी भी कोर्स को करने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए जो भी सिस्टम बना हुआ है सरकार के द्वारा, जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे इवन प्राइवेट सेक्टर में है, तो इग्नू की बड़ी डिमांड है। अभी हमारे यहाँ से इसी सेंटर से दो जो MBA की हमारे स्टूडेंट हैं, एक का कतर एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पर सिलेक्शन हो गया है, पलक भूटानी का, और एक और हमारी स्टूडेंट है जिसका विप्रो में स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट के तौर पर उसका वो हो गया सिलेक्शन। तो यानी कि इग्नू से सिलेक्शन जो है, अभी मैं पढ़ रहा था हमारे इग्नू से अभी सिविल सर्विसेज में हमारे जो संभल वाला केंद्र है वहाँ से IAS में क्वालिफाइंग में, तो कोई भी नौकरी है, क्योंकि इसकी डिग्री हर जगह मांगी है। और जो आप काम रेगुलर कोर्स से पढ़ करके कर सकते हैं, जो नौकरी में जाना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप इग्नू से कर सकते हैं। अच्छा, इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए प्रवेश ले करके विद्यार्थी कैसे आगे की प्रोसेस करे और कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे? देखिए, सबसे पहले तो इग्नू में प्रवेश लेने की जो प्रोसेस है, अभी इस समय जो हमारा जुलाई वाला सेशन है 2023 का, उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और 30 जून आज उसकी अंतिम तिथि है। अगर ऐसा महसूस हुआ तो ये अभी तो 30 जून ही है, हो सकता है कई बार बच्चों के लाभ को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए कई बार डेट बढ़ती भी है, क्योंकि फिलहाल 30 जून है, इसलिए अतिशीघ्र जो विद्यार्थी हैं वो इग्नू का जो हमारा सार्थक स्थल समर्थ पोर्टल है उस पर जा करके अपना एडमिशन लें। और कोर्सेज की जानकारी के लिए आप RC नोएडा पे की हमारी साइट है उस पर भी जा सकते हैं, या www.ignu.ac.in पर जा करके उसमें बहुत अच्छा हमारी वेबसाइट है, उसमें स्टूडेंट अपने जो ज़रूरत की चीज़ें उसमें खोज सकते हैं, पहले उसको पढ़ें, देखें, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें और उसमें PDF में डाउनलोड हो जाएगी, प्रॉस्पेक्टस देख के कोर्सेज के बारे में पढ़ें। अगर कोई उनको लगता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आए, जो हमारी स्टडी सेंटर है यहाँ हम उनको समझाएंगे। और मैं तो यहाँ तक की भी काउंसलिंग करता हूँ कि अगर कोई बच्चे का मूड, मान लीजिए कि वो आया है हमारे पास किसी कोर्स के लिए, उसको हम देख रहे हैं ये बच्चा ये दूसरा कोई कोर्स भी अच्छा कर सकता है, तो हम उसको बताते हैं बेटा तुम्हारे हिसाब से ये चीज़ भी है, देख लो। तो बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं इससे और एडमिशन ले रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि समर्थ पोर्टल पर जाके अपना प्रवेश लें। इग्नू का सब कुछ ऑनलाइन है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कहीं परेशान होना, आप अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। हाँ, फीस जो होती है वो आप कोशिश की जानी चाहिए, फीस जैसे आप अपनी तरफ से, साइबर कैफे वगैरह से फीस जमा होने पे एक दिक्कत कभी कभी आती है, वैसे नहीं आती, कभी कभी आती है कि मान लीजिए कोई दिक्कत हुई पेमेंट में, वो पेमेंट आपके खाते में अगर आप अपने से करते तो आपके पास वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए साइबर कैफे वाले के पास वापस जा रहा है तो आपसे जिसके पास जाना हो, इससे अच्छा हम ये सुझाव देते हैं कि अपने मम्मी पापा के या अपने मदर फादर के जो भी अकाउंट से या अपने भाई के अकाउंट से कीजिए, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो वो भी उसमें भी कोई परेशानी ना हो। तो आपको चाहिए कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप आराम से उसको एक बार स्टडी कीजिए, जो साइट को देखिए, प्रॉस्पेक्टस देखिए और अपने मन माफिक अपनी जो रुचि का विषय है उसको लेकर के पढ़ाई कीजिए। कोई भी आपको समस्या महसूस होती है, आप हमारे हिंदू कॉलेज के जो स्टडी सेंटर है यहाँ आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और जो भी मदद होगी वो करेंगे। सर, कक्षाएं इसकी कैसे लगती है? बच्चों को अगर कक्षाएं लेनी है, इग्नू में कुछ कोर्सेज भी हैं हमारे काउंसलिंग होती है, यहाँ ये रेगुलर मोड की तरह नहीं है। यहाँ पे कक्षाएं जो रोज क्लासेज नहीं चलती हैं,
ये डिस्टेंस, इसका नाम ये डिस्टेंस एजुकेशन ही है। आप दूर शिक्षा का ये हमारा सिस्टम है। और आपको अगर कोई चीज़ लगता है कि पूछनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही, तो आप सेंटर से संपर्क कीजिए। संबंधित विषय के जो भी शिक्षक साथी हमारे होंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी समस्या का समाधान करा देते हैं। सर, अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि इस क्षेत्र में जो अपना भविष्य देख रहे हैं विद्यार्थी, आप उन सभी को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो विद्यार्थियों को बस यही कहता हूँ और हमारे इग्नू के विद्यार्थियों को हूँ कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, उस कोर्स के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी बरतें, कोर्स को समझें, इग्नू के सिस्टम को समझें। जैसे आपने एडमिशन ले लिया, कैलेंडर को समझें उसको कि एडमिशन लेने के बाद असाइनमेंट कब लिखना है, असाइनमेंट जमा करना है। फिर उसके बाद जब असाइनमेंट सेंटर पे जमा कर दें तो उसके बाद आप अपना जो अब बुकलेट है, पढ़ाई है, उसकी जो स्टडी मटेरियल उसको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से मिलें और मतलब यहाँ सेंटर पे आके मिलें, हम कोशिश करें उनकी समस्या का समाधान करें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए सेमेस्टर कोर्स मान लीजिए जुलाई में एडमिशन लेता है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, उससे पहले सेंटर पे विजिट करें और रजिस्ट्रेशन कब कराना है वो जरूर करा लें समय पे, क्योंकि इग्नू हर चीज़ का समय निर्धारित कर रखा है इग्नू। अब उसके अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेंगे, कभी कोई समस्या आएगी नहीं। हाँ, करियर को लेकर के जब बात आती है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अपने करियर को लेकर के चिंतित उसको होना चाहिए। आज के ज़माने में तमाम बातें चल रही हैं, मोबाइल है, तमाम बातें हैं, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। मेरा एक कहना है, मेरा एक सुझाव है विद्यार्थियों को, आप सोशल मीडिया को अपनी अवेयरनेस के लिए जरूर यूज़ कीजिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, आप घंटों रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, इससे बचिए। बल्कि बहुत समय मिलेगा अभी ज़िंदगी में, पहले अभी कुछ कर लीजिए, अभी मेहनत कर लेंगे, ज़िंदगी भर आराम मिलेगा, वरना अभी आराम कर लेंगे तो फिर आगे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा तो यही बात है कि अभी मेहनत कीजिए, आप कुछ बन जाएंगे, उसके बाद पूरा खुला आसमान है, आप जहाँ मन अपने पंखों के साथ उड़िए। जैसे कि आपने देखा, हमने प्रोफेसर A.K. सिंह जी से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे आप इग्नू में एडमिशन ले करके अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अपने पंखों से आप उड़ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे क्या प्रक्रिया है इसमें एडमिशन लेने की, आप इसमें एडमिशन लीजिए और कई तरह की इसमें चीज़ें उसको समझिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है उसके बारे में बताया, 30 जून जो है इसकी अंतिम तिथि है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए News 20। तब तक